पहले तो ये बताएँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये एक बहुत तवील सफ़र है सोबिया हुँ, और बड़ा हुँ। प्यारा सफ़र है। और मैं समझती हूँ कि जो लोग इस स्ट्रगल के सफ़र को और बड़े सब्र से इस सफ़र को पूरा कर लेते हुँ, हैं, हुँ। अल्लाह ताला की ज़ात उनका साथ देती है। और फिर आप जब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी और खुशी होती है। ये सफ़र एज़ अ स्टूडेंट ही स्टार्ट हुआ। और ये मकसद जो आपने बोला है एज़ अ स्टूडेंट आपने कहा, हुँ, हुँ। ये मकसद क्या आपके बचपन से आपके माइंड में था या फिर कुछ फेजेज़ के बाद आपके माइंड में आया कि आपने सिंगर बनना? नहीं, मुझे ये ख़्याल दिलवाया गया इस मकसद का। तो ये किसने ख़्याल दिलवाया? ये ख़्याल कुछ बस लोगों ने दिलवाया अच्छा। और उसके बाद शौक तो बचपन से था जैसे हुँ, मैंने हुँ। बताया कि कॉलेज और स्कूल पे मैंने बहुत हुँ, सारे हुँ। परफ़ॉर्मेंसेस दी लेकिन मुझे घर से इजाज़त नहीं थी। फ़ैमिली मेरी ऐसी नहीं थी जो मुझे सपोर्ट करे। तो अगर घर से इजाज़त नहीं थी, तो फिर कैसे बस मैंने इजाज़त ली? कहा ना ये बड़ा प्यारा सफ़र है और बड़ा बड़ा मज़ेदार सफ़र है जिसमें बहुत सी हम समझे छुपन-छुपाई करके मैं इस हुँ, हुँ। यहाँ तक पहुँची हूँ। हुँ, हुँ। जब स्टार्ट किया तो स्कूल कॉलेज लेवल पे घर से डाँट पड़ती थी और बड़ा छुप-छुप के टीचर्स के साथ जाती थी हुँ, परफ़ॉर्म हुँ। करने। फिर अच्छा। वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते ऑब्वियसली पता चल गया भाई को, मदर को पता चल गया। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम यहाँ घर से तुम पढ़ने जाती हो और वहाँ जाके तुम हुँ, हुँ। गाने गा रही हो। तो ख़ैर वो आपको पता है जो हमारा एक सोशल होता है ना लड़की को फ़ील्ड में आने के लिए हुँ, बहुत हुँ। सी प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ती हैं। तो बस वही कुछ मैंने भी फ़ेस किया फिर ख़ैर पता नहीं तो चला। जब डाँट पड़ती थी तो कभी कभी दिल में नहीं आया कि नहीं छोड़ दूँ? क्या वो बार-बार जो है वो मुझे घर से हाँ, रिस्ट्रिक्शन होती है, अब बार-बार डाँट पड़ती है, तो मैं क्यों बार-बार इसी रास्ते पे चल रही हूँ? वो मुझे लगता है बाय नेचर जो आर्टिस्ट बाय नेचर होता है ना अल्लाह ताला आपके अंदर डाल देते हैं। मैं हुँ, हुँ। हमेशा अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि बेवकूफ़ और आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, ये बाय बर्थ होते हैं। ये बाय बर्थ होता है? बेवकूफ़ और आर्टिस्ट। लोग कहते हैं ना जी आप फलाँ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बना ही नहीं सकते। जो अल्लाह की तरफ से बेवकूफ़ है, हाँ, वो बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा। लेकिन हुँ। अगर आप यहाँ बैठ के किसी को बेवकूफ़ बनाएँ तो कोई नहीं बनेगा। और हुँ, हुँ। आर्टिस्ट भी इसी तरह बाय बर्थ होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। मैं एक बड़ी नॉर्मल कैज़ुअल सी फैमिली में हूँ। मेरे हुँ, पीछे हुँ। किसी का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई तो फिर खान साहब इजाज़त लोग। मिली कैसे? इजाज़त मिली कि अपने काम से मनवाया, डटी रही। हुँ, हुँ। सोचा कि यही करना है। पहले तो जब डाँट-शाँट पड़ी उसके बाद म्यूज़िक कॉलेज ही में मास्टर्स हो रहा था पंजाब हुँ, यूनिवर्सिटी से। हुँ। वहाँ एंटर हो गई कि चलें कुछ सिलसिला चलता रहेगा तो मेरी ज़रा ठीक रहेगी जी, तबीयत ठीक रहेगी गाने के हवाले हुँ, से। हुँ। बस फिर वो कुछ इंस्ट्रूमेंट टूटे, घर में लड़ाई झगड़े हुए, मार भी बहुत खाई, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा पड़ी। फिर कुछ करके मदर को ख़्याल आ गया बिकॉज़ शी इज़ तो ये कब की बात है? आज से ये कितने बात वर्ष मैं पहले आपको की? बता रही हूँ 2020 अ, 2012 या 13 की, हुँ, हुँ। जब मैंने मास्टर्स मतलब किया अपने यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा। उसके बाद मुझे इजाज़त नहीं थी। फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दी प्रोडक्शन में। हुँ, फिर हुँ। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, इतनी हुँ, अच्छी सिंगर हैं, हुँ। तो आप अपने ऊपर कुछ मेहनत करें। बस फिर मैं अम्मा के साथ फिर मैंने शेयरिंग की। मैंने कहा आप मुझे जितना मर्ज़ी कवर कर लें, आप मुझे जितना मर्ज़ी बाज़ करा लें, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं कहीं बैठती हूँ, मेरी उँगलियाँ चलने लग जाती है, मेरे गले से आवाज़ निकलने लग जाती है। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती भी अपने साथ कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे रुक नहीं रहा। यानी आपके अंदर वो एक फीलिंग्स आती थी मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुई हाँ, हूँ, तो ये वो क्या मेरे परों को जो है वो बाँधा जा रहा बिल्कुल, है। कि माएँ आपको पता है सब कुछ समझती हैं। फिर मेरी मदर ही हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया। उन्होंने घर में घरेलू झगड़े जो होते हैं वो भी फेस किए। लेकिन क्योंकि एक ही एक बहन हूँ, एक इकलौती बेटी हूँ, हुँ, हुँ। तो इस कितने लाड भाइयों में की इकलौती बेटी है? हाँ, कितने एक ही भाइयों भाई हैं की और एक ही इकलौती मैं बहन है? हूँ। हाँ, एक ही भाई और एक ही मैं हूँ, लेकिन मैं छोटी हूँ। अच्छा। तो इसलिए फिर मेरी मानी गई, फिर मेरी मदर ने मेरा साथ दिया, फिर डिग्री की, हुँ, हुँ। फिर एक चलता रहा सिलसिला, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, फिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में गए। फिर जो प्रोग्राम 2015 में मैंने शुरू किया हुँ, हुँ, आफ्ताब हुँ। इकबाल साहब का, वो प्रोग्राम फिर मेरा फेम बना। फिर उससे फिर अभी तक चल से चल चीज़ें हैं जो हैं, वो फिर अपने आप को काम करके मनवा लिया ना कि काम ही करना है। हुँ, और हुँ। अच्छा काम करना है और मेहनत करके जो नाम मिलेगा उसमें आमीन है, उसमें खुशी है कि ठीक है अल्लाह ताला रास्ता बहुत खोल ज़बरदस्त, देगा। आप में हिम्मत नहीं हारी। ये बताएँ कि इस हिम्मत ना हारने पे जो आपको पहली ज़िंदगी में सैलरी मिली थी या पहली कंसर्ट की जो पेमेंट मिली थी, वो कितनी थी? अच्छा वो पहले कॉन्सर्ट में तो जो मिला था वो तो 50,000 रुपया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो पहली कमाई समझती हूँ ना मैं वो ये हुँ, हुँ। समझती हूँ कि जो मैंने आर्ट्स काउंसिल में एक कॉम्पिटिशन होता था हुँ, वीकली हुँ। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में।
तो मैं वहाँ लाइन में लग के ना अपना नाम लिखवाती थी कि मुझे आज परफ़ॉर्म करना है। हुँ, हुँ। तो वो जब वो परफ़ॉर्म करने के बाद मुझे 500 में से ₹375 का जो चेक मिलता था ना, हुँ, हुँ। वो मेरे लिए बड़ी ऑनर थी। कि तो मुझे वो उससे ये फ़ख्र हुआ कि मैं इस काबिल हूँ कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो ₹375 आप अपनी मेहनत के कमा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट बहुत थोड़ी थी, लेकिन उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना हाँ, और हाँ। उससे जो मुझे ये नज़र आया कि इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है, कुछ मैं कर है, मैं सकती हूँ कुछ ना। कर सकती हूँ। तो बस फिर वो जो पहला कॉन्सर्ट किया उसकी पेमेंट तो 50,000 थी, लेकिन वो ₹375 भी याद रहते हैं जिसने मुझे 50,000 या आज की 2 या 4 लाख की सिंगर बनाने की मुझे मदद की। हाँ, ज़बरदस्त। तो वो जो पहले ₹375 थे और पहले 50,000 कंसर्ट के, हुँ। उसका क्या किया? कहाँ लगाया? 50,000 जो है वो तो अ, फिर वो एक अकाउंट खुला उसमें अभी तक जा रहे हैं पैसे, लेकिन जो ₹375 वाला जो सिलसिला हुँ, था ना हुँ। क्योंकि वो वीकली था, हुँ, उसका हुँ। मैंने एक पहला अकाउंट अपना खुलवाया अपने एक बैंक में। तो अच्छा। वो मेरे 375 वाले जो पैसे हैं ना वो अभी तक वहाँ जमा है, वो मैंने खर्च नहीं। नहीं, माँ को नहीं जाके दिए, नहीं, अम्मी देखें बिल्कुल दिए, ये मेरी उनको पता मेहनत था, की उन्हीं ने कमाई। मुझे बल्कि वो तो मेरे साथ ही होती थी, हुँ, उन्होंने ही हुँ। बैंक अकाउंट खुलवाया और फिर उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया कि बेटा नहीं मतलब मैं समझ रही थी कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम इतनी बाहिम्मत हो, तुमने अपने आप को मनवाया और किया है तो ठीक है। वो बड़ी खुश हुईं और हुँ, अब हुँ। जब वो ₹375 लाखों और हज़ारों में डेवलप हो गए हैं, तो उनको नज़र आता है कि मेहनत है और बड़े लेवल पे रह के काम किया है। लेवल पे रह के काम किया। अच्छा जब आप पहला आपको एक कंसर्ट मिला, हुँ, आपने हुँ। वहाँ परफ़ॉर्म करने के लिए जाना था, तो ऑडियंस आपके सामने है, पहले कोई डर महसूस हुआ? टाँगे-शाँगे काँपी कि मैं कैसे इतनी ऑडियंस को फ़ेस करूँगी? क्या फीलिंग्स थी? क्या एहसासात थे? अच्छा ये भी कोई समझ लें कि कुदरत की तरफ से था कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से बहुत था। हुँ, हुँ। मतलब मैं कभी भी अपने आप को स्कूल कॉलेज में भी जब होता था मैं अपने को लूज़ नहीं करती थी। हुँ, और हुँ। मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तब भी मुझे ये लगता था और अभी मुझे ये लगता है कि मैं आई हूँ तो बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अच्छा। और जब आप 1 शो करते हैं, 2 शो करते हैं, थोड़ी-सी कंसंट्रेशन आपकी म्यूज़िशियंस पे, साउंड पे या होता है कि पता नहीं लोग पसंद कर रहे हैं नहीं, हुँ, ये वाली हुँ। क थोड़ी-सी होती है कन्फ्यूज़न। अदरवाइज़ परफ़ॉर्मेंस को लेके मैं कभी भी मैं कन्फ्यूज़ हुई नहीं। और ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपका कैमरे को फ़ेस करना, आपको ऑडियंस को फ़ेस करना, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको कुदरती होता है। मगर कभी आपको स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हुए ये खदशा महसूस नहीं हुआ कि स्टेज नीचे से टूट ना जाए? क्योंकि अक्सर इस तरह के जो है होते वो रहते हैं वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं, कभी मूवमेंट्स भी। होते रहते हैं, काफ़ी खबरें भी आती हैं, नहीं, तो मुझे कभी हमेशा खदशा जो महसूस हो? खदशा रहा है, वो बिल्कुल सच्ची बात है और अभी भी ऐसा होता है कि वो हुँ, हुँ। खदशा अम्मी की तरफ से रहा है। क्योंकि वो साथ होती हैं और वो ऑडियंस में होती हैं। और बाकी लोग तो आपको बख्श देते हैं या थोड़ी हुँ, हुँ, झूठी हुँ, हुँ, तारीफ़ कर हुँ। देते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया हुँ, या हुँ, आप हुँ, अच्छा हुँ। गा रहे थे। लेकिन अम्मी वाहिद ऐसा मेरे साथ एक जज है और यानी वो ऐसी आपकी परफ़ॉर्मेंस की वो आपकी उसी इवैल्यूएशन वक़्त करती हैं। वहाँ पे आप उतरे बैक स्टेज और फिर आपकी जो क्लास होती है, फिर हुँ, घर जाके हुँ। भी जो क्लास होती है बिकॉज़ वो ये कहते हैं कि इतनी मेहनत से नाम बनाया है। हुँ, हुँ। तो अगर परफ़ॉर्मेंस गलत करोगी या ख़राब करोगी तो ऑब्वियसली नाम हुँ, में वो हुँ। आएगा ओके जी हाँ, बड़ा गा रही थी, कर रही थी। तो उनका डर मुझे होता है कि मैं कहीं ख़राब ना कर दूँ या गाना अगर अच्छा नहीं मैं गा रही तो फिर हुँ। उन्होंने मेरी क्लास करनी है।